हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर ज्योति सिंह आज आप सभी के लिए 12th बोर्ड में आपको क्या लेकर जाना है, कैसे वहाँ पर अपनी एंट्री फिल करनी है, क्या नहीं लेकर जाना है, आपको कॉपी में किस तरीके से आंसर अटैम्प्ट करने हैं, वो सब यहाँ पर टिप्स देने वाली हूँ। तो वेलकम बैक टू योर चैनल। सबसे नंबर अपने बड़े बुजुर्ग, अपने माता पिता, अपने दादी दादा सभी का सम्मान करके इन द सेंस पैर छू कर निकलना है, आशीर्वाद लेकर निकलना है। डेफिनेटली आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। सेकेंड थिंग, आप जब जाएंगे एंट्री करेंगे तो आपको ट्रांसपेरेंट, फर्स्ट थिंग आपको ट्रांसपेरेंट अपना पेंसिल पाउच लेना है, जिसमें आप पेंसिल और आपका स्टेशनरी, आपके उसमें क्या क्या होना चाहिए ये भी मेंशन कर देती हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स बहुत सारी चीज़ें लेके चले जाते हैं जो सेंटर में वहाँ जाके बाहर निकालनी पड़ती हैं, अलाउड नहीं होती है अंदर ले जाना। तो आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले ये वाला किट आपको लेकर जाना है, ये वाला किट आपको नहीं लेकर जाना है। आपको ट्रांसपेरेंट किट लेकर जाना है, और ट्रांसपेरेंट किट में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए इस बात का भी ध्यान रखना है। आपकी ट्रांसपेरेंट किट में आपके पेन, पेंसिल, आपकी स्टेशनरी, आपके कलर वगैरह अगर नीड हो तो ये आपको लेकर जाना है। सेकेंड थिंग, आप ब्लैक कलर के पेन का यूज़ नहीं करेंगे। आपको ब्लू पेन के 2 शेड आप ले सकते हैं। 2 शेड में जैसे कोई लाइट ब्लू ले लिया, कोई डार्क ब्लू ले लिया। हालांकि आपको हाइलाइटर का यूज़ नहीं करना है बोर्ड एग्ज़ाम में। अगर आप हाइलाइटर यूज़ करना चाहते हैं 1%, तो आपको यही कलर आपको हाइलाइटर का भी लेकर जाना है। आपको इसके अलावा और कोई हाइलाइटर का कलर यूज़ नहीं करना है। सेकेंड थिंग, आपको ब्लैक कलर यूज़ नहीं करना है। आपने और कोई कलर पेन यूज़ नहीं करना है। इवन सिर्फ और सिर्फ ब्लू पेन की शेड आप ले सकते हैं, जैसे डार्क ब्लू आता है, लाइट ब्लू आता है, ब्लैकिश ब्लू आता है, वो आप ले सकते हो। ब्लैक कलर का यूज़ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? ब्लैक कलर का यूज़ आपके जब इवैल्यूएशन होता है तो उस टाइम पर कोऑर्डिनेटर का पेन होता है, जो रीचेकर होता है उसका ब्लैक कलर का पेन होता है। आपके जो टीचर का पेन होता है वो रेड होता है, और जो आपके एचई का कलर होता है, जो हेड एग्जामिनर होती है, उसका ग्रीन पेन होता है। तो ब्लैक पेन कोऑर्डिनेटर का होता है, और आपको ब्लैक पेन का यूज़ नहीं करना है। सेकेंड थिंग, आपने क्या करना है, जब आप अपने ट्रांसपेरेंट किट लेकर जाएंगे तो ट्रांसपेरेंट किट के साथ आपको ट्रांसपेरेंट बोतल ही लेकर जानी है। कोई भी आपकी बिसलरी वगैरह की कोई भी बोतल होगी तो उसका लेबल आप हटा देंगे। नेक्स्ट थिंग, आपको कोई भी कलर्ड बोतल नहीं लेकर जानी है। आपने क्या करना है, आपने जो मिल्टन वगैरह की बोतल होती हैं वो भी अलाउड नहीं होती। हालांकि बोतल वगैरह लेकर ना जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पानी की व्यवस्था वहाँ पर स्वयं होती है, खुद से आप वहाँ से ले सकते हैं। वहाँ पर कैंपर लगे होते हैं, हर सेंटर में आपको कैंपर मिलेगा, पानी के लिए आपको ग्लास मिलेगा। तो आप वहाँ पर जाकर अपने सिंपली आप अपनी किट लेकर जाइए, अपना रोल नंबर लेकर जाइए, एडमिट कार्ड लेकर जाइए। हाँ, आपने अपने साथ में क्या कैरी करना है। सेकेंड थिंग, आपने अपने साथ में अपना एडमिट कार्ड, एक आपका अपना आधार कार्ड या आइडेंटिटी, आपके स्कूल का आई कार्ड, ये आपका होना ज़रूरी है। आपका एक फ़ोटोग्राफ आप इसको रख सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, आप अपने साथ में कोई भी अदर पेपर नहीं लेकर जाइएगा। अगर 1% आप कोई डायबिटिक पेशेंट है या उसका कोई मेडिकल इशू है तो आप अपने डॉक्टर का पेपर ज़रूर लेकर जाइएगा साथ में, उससे आपको एंट्री करने में हेल्प मिल सकती है। सेकेंड थिंग, आप उसके साथ में अपने कोई और पेपर या कैसा भी कोई कैलकुलेटर या आप कोई भी स्मार्ट वॉच आपको अलाउड नहीं होगी। ब्लूटूथ वगैरह बिल्कुल अलाउड नहीं होगा, ये अनफेयर में जाएगा, यूएफएम लग सकती है। तो इसका बहुत ध्यान रखना है। आपने अपने पास कोई भी अनफेयर थिंग नहीं रखनी है, ना ही लेकर जानी है। इवन एक पीस ऑफ पेपर भी आपको नहीं रखना है, ये अनफेयर में आता है। सेकेंड थिंग, आपको साथ में अपने कैसा भी इन द सेंस प्रीवियस पेपर भी
आपने कैरी नहीं करना है। इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। सेकंड थिंग, आप जब अपने सेंटर पर जाएंगे तो अपने साथ में आप कोई भी ना तो कोई मोबाइल फ़ोन वगैरह लेकर जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर सबमिट कराने की रखने की कोई सुविधा मोस्टली जगह नहीं होती है स्टूडेंट्स के लिए। ये आपको बहुत ध्यान से रखना है। और आगे नेक्स्ट आप जब एंटर करेंगे उसके बाद में आपको अपना रोल नंबर बहुत ध्यान से देखना है। आप जब आपको कॉपी मिल जाएगी, उस कॉपी के ऊपर एक सीरियल नंबर होता है, एक अब आपको एक डॉटेड में ना आपको 2026 लिखा हुआ मिलेगा, तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ लेना है। अगर वो आपके कॉपी पर 2026 नहीं है तो आपको ये जानकारी अपने इन्विजिलेटर को देनी होगी तुरंत ना, उस पर कोई मार्क नहीं करना है कॉपी पे, आपकी कॉपी तुरंत बदल दी जाएगी। सेकंड थिंग, कॉपी को आप जब ओपन करेंगे तो कॉपी को प्रॉपर उसके पेजेस काउंट कर लेने हैं, क्योंकि पेपर स्टार्ट होने के बाद में आपकी कॉपी बदली नहीं जाती है। सेकेंड थिंग, आपको OMR शीट मिलती है, जो स्टूडेंट्स 10th के हैं उनके लिए बहुत न्यू मेथड है ये एंट्री करने का। तो OMR शीट को कैसे फिल करना है वो मैं समझाती हूँ। OMR शीट में आपको ऊपर अपना एक रोल नंबर के कॉलम्स नज़र आते हैं, उनको आपको फिल करना है। उसके बाद में उन कॉलम के नीचे बबल होते हैं। तो जैसे सपोज दैट आपके पेपर पर ऊपर कॉलम में आपका रोल नंबर, हाँ एक चीज़ बहुत ध्यान से रखनी है समझ के कि आपको अपना नाम कहीं भी मेंशन नहीं करना है। ना तो आपको वहाँ कहीं नाम मेंशन करने के लिए आएगा और ना आपसे कहीं पूछा जाएगा, आपको वो एंट्री बिल्कुल नहीं करनी है। और ध्यान से, ये बोर्ड की कॉपी है, यहाँ पर जो भी आपको एंट्री जहाँ मेंशन की जा रही है सिर्फ और सिर्फ उतनी ही एंट्री आपको फिल करनी है। एक्स्ट्रा एंट्री आप कहीं भी फिल नहीं करेंगे। अगर आपको कोई ग्राफ मिलता है या आपको कोई भी मैप मिलता है तो उस पर कोई नाम, कोई क्लास, कोई रोल नंबर तक मेंशन नहीं करने के लिए कहा जाएगा। आपने करने नहीं है। आपको जो ग्राफ या मैप मिलता है उसको उस जगह से टियर करना है। और सबसे जब आप क्वेश्चन लिख लेंगे उसके बाद में जहाँ लास्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, उसमें आपको अटैच करके आपने को थ्रेड से बांधना है। थ्रेड मिलता है आपको तो थ्रेड से बांधना है। आपको अपना स्टेपलर तक यूज़ नहीं करना है। इज़ दैट क्लियर? आपको स्टेपलर तक यूज़ नहीं करना है। तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। बोर्ड एग्ज़ाम है, इनको लाइटली मत लीजिएगा और कोई भी अनफेयर चीज़ लेकर मत जाना। UFM लग जाती है, पूरा करियर ख़राब हो जाता है। अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। आप अपनी भी रिस्पेक्ट का ख्याल रखिएगा। सेकेंड थिंग, इसमें आपने अगर कहीं भी एंट्री में हम थे OMR शीट की एंट्री पे, राइट, तो हमें कैसे करनी है? हमने ऊपर के कॉलम में सपोज दैट अपना रोल नंबर लिखा है 32104, तो हमें कैसे करना है? ऊपर के कॉलम में हमने 30124 लिख दिया, तो 3 के नीचे हम आएंगे, 3 वाले बबल, 3 के नीचे की जो बबल वाली लाइन होगी उसमें हमें 3 बबल को फिल कर देना है। बिल्कुल बिल्कुल बबल को फिल कर देना है, भर देना है उसको। फिर 3, उसके आगे जो भी आपका नंबर होगा 1 होगा तो 1 देखना है, 1 की लाइन को नीचे लाना है, 1 वाले बबल को फिल कर देना है। फिर 0 होगा कहीं या 2 होगा, जो भी आपका रोल नंबर है वो जो आपने ऊपर लिखा है उसी की कॉलम में नीचे आना है और आपने फिर उसमें वही बबल को भर देना है। एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपका सेट होता है हर पेपर का, तो अगर सेट का नंबर 24/3 है या 24/2 है, 24/1 है, तो आपने अपना सेट नंबर ऐसे ही लिखना है। सेकेंड थिंग, एक चीज़ और ध्यान रखनी है,
अपने जब आप OMR शीट भर रहे होंगे तो आपको बॉल पेन का यूज़ करना है। आप जेल पेन का यूज़ नहीं करेंगे। जेल पेन का यूज़ क्यों नहीं किया जाता? जेल पेन की जेल की जो इंक होती है वो फैल जाती है। अगर थोड़ा सा भी वहाँ पर पानी का ड्रॉप या सीलन वगैरह आती है, जैसे सपोज दैट आपकी कॉपीज जब पैक होकर जाती हैं, अगर वहाँ पर मॉइस्चर्स आ गया तो आपकी जो कॉपी चिप एक दूसरे के ऊपर होती है तो जेल पेन जो होता है उसकी इंक फैल जाती है, आपके जो एंट्री होती है वो ख़राब हो जाती है, जिससे जो आंसर शीट होती है वो मूल्यांकन में एक्सेप्ट नहीं की जाती। इसीलिए आपको अपनी जो फर्स्ट वाली एंट्री है OMR शीट वाली, उस पर आपको बॉल ब्लू पेन का यूज़ करना है। बाकी आप अंदर कोई भी पेन का यूज़ कर सकते हो, बॉल पेन करो, जेल पेन करो, लेकिन करना ब्लू ही है और कोई कलर यूज़ नहीं करना है। क्लियर है? सेकेंड थिंग, आपने अगर जब आपको उसमें रफ वर्क करना है तो लास्ट वाला पेज रफ काम के लिए यूज़ नहीं करना है। आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि आपकी जो कॉपी होती है वो कुछ पेजेस में डिवाइडेड होती है। जैसे कोई ज़्यादा लेंथी पेपर हुआ उसकी 40 पेजेस की होगी, 40 नहीं, जो ज़्यादा लेंथी पेपर है उसके 32 पेजेस की होगी। एक कुछ होता है उसके 30 पेजेस की होगी। लेकिन जो आपका पेंटिंग का पेपर होता है उसकी 20 पेजेस की आपकी कॉपी होती है। तो 20 पेजेस की कॉपी को आपने उसमें कोई भी पेपर आपको, जैसे बच्चे होते हैं ना लास्ट वाले पेज पे जो याद आया बस वो लिख लिया और फिर लास्ट में उसको कट करके लिखा है रफ वर्क, तो आपका एक पेज कम हो जाता है। तो ये गलती नहीं करनी है। अगर आपको आपको रफ काम करना है तो आपने क्या करना है, जब आप अपना काम करेंगे तो अपनी शीट जहां आप काम कर रहे हैं उसी का राइट साइड का एक लाइन खींचेंगे, उतने एरिया में आप अपना रफ वर्क करेंगे और उसको कट करके रफ कर देंगे। मतलब उसको कट भी करना है आफ्टर कंप्लीट योर आंसर। तो आपने राइट हैंड के पे एक लाइन खींचनी है, कॉलम बनाना है, मतलब राइट साइड का, उस पर आपको रफ वर्क करना है, उसको बाद में कट कर देना है, तो वो इवलेशन में नहीं आएगा। सेकेंड थिंग, पीछे का पेज कोई भी आपको नहीं करना है यूज़ रफ काम के लिए। नेक्स्ट थिंग, आप स्टूडेंट्स को अब न्यू आंसर शीट में क्या करना है, देखो सभी सब्जेक्ट्स के बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ कि साइंस का जो आपका पार्ट होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो आपने क्या करना है, उस कॉपी को 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है। जो फिजिक्स का काम होगा वो उसी फिजिक्स वाले पेजेस में करना है, जो केमिस्ट्री का काम होगा वो उसी केमिस्ट्री वाले पेजेस में काम करना है, जो बायो का काम होगा वो बायो वाले पार्ट में करना है। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा कि पहले आपने फिजिक्स का करा, फिर आपने 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिए, फिर आपने केमिस्ट्री का स्टार्ट कर दिया, फिर आपको फिजिक्स का याद आया, फिर से आपने फिजिक्स का शुरू कर दिया, फिर आपने बायो का याद आया, आपने बायो का कर दिया, और फिर आपको केमिस्ट्री का याद आया, आपने फिर केमिस्ट्री का कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने प्रॉपर कॉपी को डिवाइड करना है कि जैसे 30 पेजेस की कॉपी है या 32 पेजेस की कॉपी है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लो कि जिसके आंसर लंबे होंगे तो वो पेजेस ज़्यादा भरेगा। तो उसी के हिसाब से आपको पेजेस में काउंट करके अलग कर लेने हैं और उसी पार्ट में आपको उतना ही उस सब्जेक्ट को देना है। इसी तरह से एसएसटी का होता है, वो 4 पार्ट में डिवाइड होती है, तो आपको अपनी पूरी कॉपी 4 पार्ट में डिवाइड कर लेनी है। आप नेक्स्ट थिंग, आपकी जो कॉपी होती है वो आपको प्रॉपर तरीके से यूज़ करनी है, खाली छोड़कर बी कॉपी, बी आंसर शीट नहीं लेनी है। और नेक्स्ट थिंग मैं आपको बता दूं कि अब ये आपकी कॉपीज़ ऑनलाइन ही आएंगी, सभी कॉपीज़ ऑनलाइन होने वाली हैं। तो
फेयर तरीके से अपना आंसर लिखिएगा। और एक चीज़ का बहुत ध्यान से रखना है कि क्वेश्चन आपको सारे करके आने हैं, खाली कॉपी छोड़ना नहीं होता। खाली कॉपी अगर कोई बच्चा छोड़ता है तो वो अनफेयर में जाता है और वो फिर बाकी जो आपके सुपरवाइज़र वगैरह होते हैं, जो आपके पूरे सुपरटेंडेंट होते हैं एग्ज़ाम सेल के, उनको स्पेशल नोट बना के आपकी कॉपी को पैक करके भेजना पड़ता है। तो इसीलिए आपको अपनी कॉपी खाली नहीं छोड़ के आनी है, बहुत अच्छे से आपको सारे आंसर करके आने हैं। जो भी आपको आंसर आता है नहीं आता है, लेकिन आपको कोई भी काम, कोई भी क्वेश्चन आंसर खाली नहीं छोड़ना है। आपको सारे आंसर उसमें चाहे आप बना कर करिए, लेकिन आपको करके आना है, कोई भी खाली कॉपी नहीं छोड़ के आनी है। नेक्स्ट थिंग, आप स्टेपलर यूज़ नहीं करेंगे, आप ब्लैक पेन यूज़ नहीं करेंगे। और नेक्स्ट थिंग, आपका जो भी रिलीजन है या जो भी आपका स्टाइल है उसको अपनी कॉपी पर मेंशन नहीं करना है। कुछ बच्चों की बहुत आदत होती है, जय श्री राम ओम लिखाते हैं, 786 लिखाते हैं, 786, कुछ नहीं करना है। ये आपके अनफेयर कॉपी में काउंट होगी। अगर आप ऐसा करके आते हैं तो ये अनफेयर कॉपी में चली जाएगी और आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। तो इस बात का खास ख्याल रखना है। आपने कोई ऐसा साइन नहीं बनाना, कोई ऐसा सिंबल नहीं बनाना जो आपकी कॉपी अनफेयर में चली जाए। ओके बच्चों, तो गॉड ब्लेस यू। और नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पेंटिंग में या आपके दूसरे सब्जेक्ट में अगर आपको एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो अपने कॉपी के सारे आंसर को कैसे आप टाइम मैनेजमेंट लेकर चलें कि आपका कोई भी आंसर ना छूटे। ऑल द बेस्ट, बी केयरफुल, गॉड ब्लेस यू टू ऑल। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट के आंसर ज़रूर देती हूँ, रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा जिससे कि टाइमली ये उन बच्चों तक पहुंच जाए जो बच्चे गांव से आते हैं, जिनके पास टीचर्स नहीं होते हैं ये सब चीज़ें बताने के लिए। ये चैनल मैंने स्पेशली उन बच्चों के लिए ही शुरू किया है, बच्चों की ही वजह से जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैम हमें टीचर नहीं मिलते, आप प्लीज़ हमें गाइड कर दिया कीजिए। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और गांव के बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जहां उनको टीचर्स की नहीं हेल्प मिल पाती, तो मैं उनकी कोई हेल्प कर सकूं। थैंक यू।